आप सुन रहे हैं विविध भारती। ये लम्हे हो न हो, समय है आज का हेलो फरमाइश। देखते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम। मैं अमिता वर्मा बोल रही हूँ दिल्ली से। कैसी हैं आप? बताइए अमिता जी अपने बारे में। जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। तो क्या करती हैं अपने बारे में बताइए, क्या शौक है आपके, दिनचर्या क्या है, क्या नौकरी करती हैं या घर में रहती हैं? बहुत सारे प्रश्न हैं। मैं घर पर ही रहती हूँ, हाउस वाइफ हूँ। पहले जॉब की थी टीचिंग की, लेकिन अब नहीं, क्योंकि बच्चों की घर की जिम्मेदारियाँ बहुत काम हो जाते हैं। हाँ हाँ। तो घर पर ही रहती हूँ, लेकिन घूमने का शौक बहुत रखती हूँ और पढ़ाई, और पहले सिलाई का शौक रखती थी, लेकिन जैसे जैसे अब एज बढ़ रही है अब इतनी रुचि नहीं रही। तो बहुत मैंने अपने बच्चों को खुद सिलकर पहनाए हैं, अपनी बेटियों को दोनों को। अच्छा। सुंदर सुंदर फ्रॉक में बनाती थी। अरे वाह। अब इतना शौक नहीं रहा है। हाँ, समय के हिसाब से कुछ चीजें बदल जाती हैं, बहुत सारी चीजें हम छोड़ देते हैं समय के हिसाब से। और वैसे मैं पुरानी फिल्में और पुराने गाने इन्हीं का मैं शौक रखती हूँ। अच्छा। बचपन से ही है, क्योंकि मेरे डैडी बहुत शौकीन थे रेडियो सुनने का। हाँ, वो सुबह ही लगा देते थे तो और हम सुनते रहते थे, कभी आँख खुलती थी। और देख लीजिए आज तक कितने सालों बाद ये शौक अभी तक था, ये कभी खत्म नहीं होता। जी जी, बिल्कुल सही कहा। तो वो फिल्म याद है जो आपने सबसे लास्ट में देखी थी, उसके बाद कोई फिल्म देखने को टाइम नहीं मिला? मैंने तो वीरजारा देखी थी लास्ट फिल्म। अच्छा। उसके बाद मैं गाने ही सुनती रहती हूँ। बिल्कुल अच्छी बात है, अपना अपना शौक है। कोई फिल्म पहला शो देखना पसंद करते हैं, कुछ लोग फिल्में छोड़ते ही नहीं, कुछ लोग बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं। तो अपना ये शौक है, आपकी हॉबी किस तरह से डेवलप हुई है, आप किस तरह से अपनी दिनचर्या बिताते हैं, उसमें फिल्म देखना भी एक हॉबी है हमारी कि हम अच्छी फिल्में आती हैं। तो अब जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्में आने लगी हैं तो लोग घर पर देखते हैं, खूब फिल्म देखने लगे हैं। अच्छी अच्छी कहानियों के साथ लोग पसंद करते हैं, नई कहानियों के साथ फिल्मों को देखना। नए तरीके की फिल्में आ गई हैं, है ना, जहाँ पर कंटेंट बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं, कहानी महत्वपूर्ण हो गई है, एक्टिंग महत्वपूर्ण हो गई है। भले ही उस फिल्म में गाने नहीं होते, लेकिन लोग बहुत ही शौक से देखते हैं आजकल। तो समय बदला है और लोगों की सोच भी बदली है। हाँ, तो बताइए कौन सा गीत आपके लिए पेश करें हम? पुरानी फिल्म है भाई हो तो ऐसा, तो गाना है लता जी की आवाज में है। हाँ। चोर 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 हमने बताया। अच्छा, चलिए तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये। हेलो फरमाइश जमील खान बोल रही हूँ मैडम। जमील जी, स्वागत है आपका। कहाँ से बोल रहे हैं? मोहसिनपुरा, देवास, मध्य प्रदेश। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं मैडम, और आपका कार्यक्रम सुनते रहते हैं। और हमारा प्रिंटिंग प्रेस व्यवसाय है, बुक बाइंडिंग का काम करते हैं, और करीब 35 साल से आपका कार्यक्रम सुन रहा है। अरे वाह, क्या बात है, आप तो बहुत पुराने श्रोता निकले। तो आप कह रहे हैं कि आप प्रिंटिंग प्रेस में काम करते हैं, आपके घर की है या वहाँ कहीं काम करते हैं? घर की है, बाइंडिंग का अपना दुकान ही है, बुक बाइंडिंग की, ये रजिस्टर वगैरह बनाना, बिल बुक बनाना। अच्छा, तो कौन सी बुक बाइंडिंग होती है, स्कूल कॉलेज की? हाँ, स्कूल कॉलेज की बिल बुक की, ये रजिस्टर वगैरह बैंकों में लगते हैं ना, वो सब बनाते। अच्छा, तो कितना स्टाफ है इसमें? तो काफी स्टाफ लगता होगा काम करने में। हाँ, घर के लगते हैं और एक जना और है, हम 2 जने मिलकर न करते हैं। अच्छा, तो पूरे दिन लगता होगा, क्योंकि प्रेस तो 24 घंटे चलती है, या रात को बंद कर देते हैं? रात को बंद कर देते हैं। हाँ, सुबह 8 बजे से खोलते हैं तो रात को 11 बजे तक चलता है घर, और ये दुकान एक ही है। अच्छा, एक ही जगह है और इसी से आपका काम भी चलता है। और हम आपका कार्यक्रम पूरा सुनते हैं मैडम, सुबह 8 बजे से तो रात को 11 बजे तक। अरे वाह, क्या बात है, वो तो आपकी बातों से पता ही लग रहा है, आप लगातार हमें कॉल कर रहे हैं, कार्यक्रम सुनते हैं, है ना? जी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब बताइए अपनी पसंद का कोई गीत। लैला मजनू का। लैला मजनू का कौन सा? रेशमी पाजेब की झनकार के साथ। अरे वाह, एक रेशमी पाजेब की झनकार के झटके। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से। गांव तांबोली, तहसील महू, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र से संतोष कुमार नागने बात कर रहा हूँ दीदी। संतोष जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं संतोष जी? एकदम बढ़िया दीदी, आप कैसे हो? हम भी अच्छे हैं। आज इस कार्यक्रम में बहुत दिन से, कार्यक्रम जब शुरू हुआ था तब पहली बार फोन लगा मैं, आज इस कार्यक्रम में लगाया अभी। अरे वाह, चलिए लग तो गया ना, लोगों का तो पहली बार में भी नहीं लग रहा है, आपका दूसरी बार लग गया है। हाँ दीदी, आज इस कार्यक्रम में चांदनी फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ। पर्वत से काली घटा टकराई, पानी में कैसी आग लगाई। चलिए वो आपको गीत सुनाएंगे हम, चांदनी फिल्म का पर्वत से काली घटा टकराई। मेरी बीवी सुजाता नागने और मेरे 2 बेटे सूरज नागने और समर्थ नागने, और आपकी ये गीत का आनंद लीजिए दीदी। हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि संतोष क्या करते हैं, क्या शौक है, उनकी दिनचर्या क्या है।
मैं दीदी किसान हूँ, खेती करते करते समय रेडियो का आनंद लेता हूँ और विविध भारती के कार्यक्रम मैं सुबह से शाम तक सुनता हूँ। बिल्कुल सुनते होंगे, क्योंकि हमारे सभी श्रोता जितने भी फोन इन में हमें फोन लगाते हैं वो लगभग हमारे नियमित श्रोता हैं। तो खेती बाड़ी का बताइए, क्या चल रहा है आपके खेत में इन दिनों? ये जो बरसात का मौसम आया है, महाराष्ट्र में वर्षा हो रही है, कितना नुकसान हो रहा है आपका? कुछ फायदा है? कौन सी फसल बोने वाले हैं? क्या होगा, थोड़ा जानकारी दीजिए हमें। अभी हमारे यहाँ गन्ना है अभी, हाँ, और मकई की बुआई होनी है अगले महीने जून को। अभी बारिश रुकी है कल से। तो इस बारिश से कोई नुकसान हुआ? नुकसान तो होगा ना दीदी, अचानक बारिश आई है। पहली बार मई महीने में बारिश आई है कितने सालों से जी। हमारा यहाँ सोलापुर जिला पश्चिम महाराष्ट्र में तापमान से इसमें ज्यादा तापमान होता है ज्यादातर। ठीक है, बिल्कुल। तो मन उदास है आपका? मन खिन्न हो गया इस बात से कि जो मौसम का बदलाव है उससे नुकसान होता है खेतों को? हाँ, चलिए, तो विश्वास रखिए सब अच्छा होगा। और हमारा कार्यक्रम आप सुनते ही हैं, तो आपकी पसंद का गीत आपको सुनवाते हैं। फिर हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती, ग्राम पोस्ट काछा बिटौरा, ब्लॉक मुतगरपुर, जिला सुल्तानपुर, यूपी से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम है दिलीप निषाद और मैं एक संगठन में काम करता हूँ, मोस्ट कल्याण संस्थान। मैं उस संगठन का मोस्ट IT भी हूँ और मैं सोशल वर्किंग का काम करता हूँ मैं, और आकाशवाणी विविध भारती हमेशा सुनता रहता हूँ। आपके खून में बसे हैं, है ना? यस। तो आपने कहा आप सोशल वर्कर हैं, क्या क्या काम करते हैं समाज के लिए, बताइए थोड़ा। हमारा जो संगठन है वो गांव में निःशुल्क कोचिंग खोलते हैं और उसमें जो शिक्षा है को मैम पढ़ाने का प्रयास किया जाता है, और हम लोगों का संगठन जो है टीचर को नियुक्त करते हैं और निःशुल्क बच्चों को अलग अलग जगह कोचिंगों के माध्यम से उनको किया जाता है। और मैम हमारा जो संगठन है वो कई स्तरों पे काम करता है। जैसे हम लोग संगठन का ब्लड डोनेशन करते हैं, तो जैसे जब हम लोग कई लोग ग्रुप में मिल करके ब्लड डोनेट करते हैं, उसके बाद हम लोग उस ब्लड को किसी जरूरतमंद को ब्लड उनको उपलब्ध कराया जाता है मैम। और मैंने मैम पिछली बार 11 अप्रैल को दूसरी बार ब्लड डोनेट किया था मैम। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो आप किसी NGO से जुड़े हुए हैं और आप समाज के लिए काम करते रहते हैं, है ना? यस मैम। बिल्कुल, रक्तदान तो महादान है, आप रक्तदान करते हैं, लेकिन खुद की सेहत का ख्याल रखते हैं ना? समय पर रक्तदान करने के बाद जो उसके नॉर्म्स हैं उनको ध्यान रखते हैं ना? जी मैम। उसके ब्लड डोनेट करने के बाद कुछ घंटे बाइक वगैरह नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, चलाना नहीं होता है। हाथ में जो नसें होती हैं तो थोड़ा खिंचाव न बने जी। थोड़ा सा डाइट वगैरह में भी ध्यान दिया जाता है ताकि अच्छे से रिकवर हो जाए, ताकि हम डॉक्टर की सलाह रहती है कि 3 महीने के बाद आप फिर से डोनेट कर सकते हैं। तो हम लोग जैसे 3 मंथ पूरा हो जाता है तो फिर हम लोग फिर से रेडी हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर जो जीवटता है, जिजीविषा है, वो बहुत बड़ी है कि इस तरह से आपने अपने आप को मेंटेन कर रखा है कि हर 3 महीने बाद आप रक्तदान करना चाहते हैं, है ना? बहुत बड़ी बात है। और आपने कहा कि निःशुल्क बच्चों को पढ़ाते हैं आपके, आप जिस संगठन से जुड़े हैं, जिस NGO से जुड़े हैं, बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देता है, तो बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं और ये कार्य आप करते रहें। अब बताइए अपनी पसंद का कोई गीत हमें। जी मैम, हम गीत जरूर सुनेंगे। फिल्म का नाम है मोहब्बतें और गाने के बोल हैं, आंखें खुली हो या बंद हो दीदार उनका होता है। यही गीत सुनना चाहते हैं। हेलो फरमाइश कार्यक्रम, गांधी पार्क मनपुरा, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ दीदी, मनोज नामदेव। मनोज जी, स्वागत है आपका, कैसे हैं? बस दीदी बढ़िया है। क्या करते हैं मनोज जी आप? बताना चाहते हैं दीदी, कपड़े वाली जो सिलाई मशीन होती है दीदी, टेलर है, वो चलाते हैं। अच्छा, कपड़े सिलते हैं? जी हाँ दीदी। अच्छा, तो जेंट्स के या लेडीज के या सभी के, बच्चों के? दीदी जेंट्स लेडीज सभी कपड़े सिलता हूँ दीदी मैं तो। अच्छा, क्या बात है, बच्चों के भी? बिल्कुल दीदी। तो आजकल तो नए फैशन आ गए हैं। हेलो, नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बता दीजिए। मैं दरभंगा से जीशान आपसे बात कर रहा हूँ मैम। जीशान, कैसे हैं आप? अपने बारे में क्या पसंद करते हैं? दरभंगा के क्या हाल है? आपके शहर के मौसम कैसा है? मौसम में गर्मी ज्यादा हो रही है फिलहाल की, और 2-3-4 दिन से लगातार गर्मी पड़ रही है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि गर्मी और भी बढ़ेगी इससे ज्यादा भी। अरे फिर तो में हम तो एक किसान हैं, खेती करते हैं। अच्छा, तो और भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको अपने खेतों का, अपने स्वास्थ्य का, अपने घर परिवार वालों का। बिल्कुल, इस समय तो मक्के की फसल लगी हुई है। अच्छा। और साथ में भिंडी, तोरी, लौकी ये भी लगी हुई है। अरे वाह, क्या बात है, भिंडी, तोरी और लौकी कितनी तादाद में लगी हुई है?
जी मैम, तोरी करीब 1 बीघा लगी हुई है और भिंडी भी लगी हुई है 1 बीघा, क्योंकि हम बड़े मार्केट में करते हैं तो ये हमारे यहाँ से सेल होके माल चला जाता है। फिलहाल हम मार्केट में नहीं जाते हैं, हमारे यहाँ से कच्चे से चला जाता है। अच्छा। ये बड़ी मंडी में रहता है, फिर मंडी से गाँव में जाता है, इस तरह से दिखता है। तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता होगा इस मौसम में, खासतौर से भिंडी की फसल का, तोरी की फसल का, लौकी की फसल का, है ना? बिल्कुल, पानी बहुत प्रॉपर लगाना पड़ रहा है और साथ में जो जब आपकी खूबसूरत आवाज हमसे मिल रही है और हमारी आवाज दुनिया के हर क्षेत्र में फैल रही है इस विविध भारती के जरिए। इससे पहले 2 लाइनें आपको और भी पेश करना चाहूंगा जब आपसे बात हो रही है। बताइए। कभी गम तो कभी तन्हाई मार गई, कभी गम तो कभी तन्हाई मार गई, कभी याद कर कर उनकी जुदाई मार गई। बहुत टूट कर चाहा था हमने जिन्हें, बहुत टूट कर चाहा था हमने जिन्हें, आखिर में उनकी ही बेवफाई मार गई। अरे वाह, क्या बात है! आप तो शायर भी निकले, किसानी के साथ साथ किसान भी हैं और शायरी भी करते हैं। देखो, इंसान का जो रूप है वो त्रिनेत्र रूप है, तो हम अलग अलग रूपों में हमें रहना चाहिए। कभी बाप है, माँ है, इस इंसान के अंदर हर माँ बाप का एक पूरा होता है। तो हम तो पहले से ये ऑलरेडी रेडियो के जरिए सुना कि अच्छे से बात करो, अच्छे से जिंदगी जियो और अच्छे अच्छे संस्कार अपने बच्चों में भी दो, क्योंकि बच्चे भी हमारे पढ़ते हैं। शुभ लव गुनगुन और सरिता जी हैं हमारी पत्नी, तो ये सभी लोग भी पढ़ते हैं। तो हम तो कह रहे हैं सभी को शिक्षा करना चाहिए, साथ में एकजुट रहना भी चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छी बात आपने कही है, जो जिंदगी में जरूरी है इन बातों को ध्यान में रखना और इसी तरह से जीवन को जिया भी जा सकता है। तो अपनी पसंद का गीत बता दें अब जरा। फिल्म का नाम रहेगा रंग और इसमें एक बेहतरीन सा नगमा, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, एक तेरे सिवा कहीं और फोन लगाता नहीं, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। तो आगे सुनसुराहट के खंडन हो गया। दीदी, आपसे बात करके बहुत खुशी मिल रही है। भाई, आपने गीत को जो मोड़ दिया ना, वो बड़ा खूबसूरत मोड़ दे दिया था, इसलिए हमें साथ में गाने को हेलो फरमाइश कार्यक्रम। नमस्कार, मैं विजय कुमार पांडे, गढ़वा, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। स्वागत है विजय जी आपका, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। मेरा पहला कॉल लगा है विविध भारती में, ने मेरे कॉल को तस्लीम किए, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। भाई देखिए, कॉल तो अगर हमें मिलता है तो हम जरूर उसे लेते हैं, है ना? हम तक अगर कॉल पहुँच जाती है तो जरूर शामिल होती है। क्या करते हैं विजय जी आप, अपने बारे में बताएं। मैं तो खेती करता हूँ, खेती से जुड़ा हुआ हूँ और गाय चराता हूँ, पिलाता हूँ, खेती किसानी का काम रहता है जी। यानी दिनचर्या ये है ना? जी, समय समय पर रेडियो सुनते रहते हैं, आपका प्रोग्राम सुनते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छा, एक बात बताइए, आपने कहा कि गैया चराते हैं उनके लिए, वैसे गाय को क्या अच्छा चारा देना चाहिए? कौन सा ऐसा चारा है जो गाय को रूटीन में मिलना चाहिए? गाय को तो हरा चारा देना चाहिए और उसके बाद में जैसे खली वगैरह है, दाना है, हाँ, और कपिला पशु आहार अब आ रहा है बाजार में, को मंगाया जाता है, खिलाया जाता है ताकि दूध का उत्पादन थोड़ा और बढ़ जाए। तो आपका भी व्यापार करते हैं साथ में? व्यापार नहीं करते हैं, मेरे घर में बहुत परिवार रहते हैं। अच्छा, तो सब खा लिया जाता है। अच्छा, घर पे ही दूध का काम निकल आता है, आपकी जो गाय दूध देती है निकाल आता है। हाँ, बहुत अच्छा लगा, आप गाय की सेवा करते हैं और खेती बाड़ी कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं। तो चलिए, आपकी दिनचर्या तो बहुत व्यस्त रहती होगी और इस बीच आप हमें सुनते हैं, आपने हमें फोन लगाया, बहुत बड़ी बात है ना? जी। कौन सा गीत सुनवाएं आपको? फिल्म का नाम है संग्राम, गीत के बोल है बेशक तुम मेरी मोहब्बत। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। हेलो फरमाइश दीदी जी, नमस्कार। नमस्कार, कौन जना फरमा रहे हैं, अपना नाम बताएं। मैं सत्यनारायण पोरवाल, जिला बहराइच, ग्राम पोस्ट केंद्रीय मीडिया पूर्वा गांव से बात कर रहा हूँ दीदी जी। अरे कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है दीदी जी। क्या करते हैं, दिनचर्या कैसी है आपकी? मैं नेत्रहीन बिल्कुल विकलांग। अच्छा। और दीदी जी घर पे रह के किराने की दुकान चलाता हूँ, क्यों करता हूँ विविध भारती प्रोग्राम। विविध भारती के कार्यक्रम सुनते हैं जी। तो पूरा दिन आपका विविध भारती के कार्यक्रम सुनने और किराने की दुकान में अपना काम करने में बीत जाता है। जी जी। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे? जैसे गीत माला हो गया, आज के फनकार हो गए, हेलो फरमाइश हो गए, बहुत से ऐसे प्रोग्राम है, बहुत हमें पसंद है। छाया गीत हो गया। हाँ जी, बहुत से प्रोग्राम जो बहुत ही बेहद हमें पसंद आते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, छाया गीत में क्या पसंद आता है आपको? नगमे भी पसंद आते हैं और छाया गीत में जो बातचीत होती है वो भी बहुत पसंद आती है। हाँ, सबसे बड़ी बात है ना।
कि छाया गीत में जो बोला जाता है, जो कंपेयरिंग की जाती है, वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से होती है, तो वो सुनने वालों को अच्छी लगनी चाहिए। सुनने वालों को अच्छी लगती दीदी जी। हाँ, रात का समय होता है और वैसी ही बातें होती हैं, वैसे ही गीत बजाए जाते हैं। तो आप बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप? आरजे फिल्म का है और गीत के बोल है बेदर्दी बालमा को मेरा मन याद करता है। अरे वाह, चलिए तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यार। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से कौन बोल रहे हैं? जी एस पाल, गाजीपुर मुगल जिला की। तो गन्ना की खुदाई से ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, उनसे निवेदन है कि कृपया 2 महीने तक हमें कॉल ना करें, ताकि नए अन्य श्रोताओं को इस कार्यक्रम में हम शामिल कर सकें। आपको 11 बजे से, और इसके लिए हमारे फोन नंबर नोट कर लें, 02240024662। फोन नंबर एक बार फिर से दोहरा देते हैं, 02240024662। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण होता है गुरुवार और मंगलवार शाम 4 बजे, और इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होता है शुक्रवार और बुधवार को सुबह 10 बजे। चलने से पहले हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम का सफर आपने तय किया मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी अनुश्री गुप्ता। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुति सहायक और संयोजक आशीष गावंटे। हेलो फरमाइश।